हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्लियर बेटा? लास्ट तक लेक्चर देखिए बेटा। ऑल कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, लेंदी हो सकता है, क्लियर है, बट सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा आपका क्लियर होगा। तो लास्ट तक लेक्चर देखिए। शुरुआत में इजी सवाल होंगे क्योंकि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे, बट लास्ट में कुछ आपको मैं स्पेशल केस का भी प्रॉब्लम कराने वाले। क्लियर है बेटा? जो कि जेई मेन में आ चुके हैं, नीट में आ सकता है। क्लियर है? तो उस सारे टाइप के सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। शुरुआत वाले तो सब लोग को पता होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हम लिए हैं जहां पर बच्चे को डाउट्स आते हैं, वो थोड़ा देर बाद आएगा, ठीक है। तो अगर किसी को उसी पर जाना है तो आप 2x करके देख सकते हो, है कि नहीं है? या धीरे 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 कॉन्सेप्ट बिल्ड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर बेटा? वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कैसा होता है, ठीक है बेटा। तो पहले हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो किसी भी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं बेटा, जब मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है। क्या आता है बेटा? उसमें एरर आता है। क्या आता है? उसमें एरर आता है। तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ही नोट करते हैं, उसका मीन वैल्यू, चलिए हिंदी में अंग्रेजी में लिख लेते हैं यहां पर, मीन वैल्यू से बेटा प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। सही है क्या बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है ना बेटा, तो आपका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है यही है। सही है? मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे उसका मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बेटा? अब ये मुझे पता है, तो ये बात समझ में आना चाहिए। प्लीज बेटा बोर्ड पे सब लोग देखें, ये जो है ये मीन वैल्यू है। सही है? ऊपर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है? समझना बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? और हमें क्या पता है कि रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। क्लियर बेटा? और अगर परसेंटेज एरर पूछा गया तो आप लिखोगे रिलेटिव एरर इंटू 100। मतलब ये, मतलब अगर कोई क्वांटिटी, प्लीज समझिए, किसी भी क्वांटिटी को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ऐसे, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है, पूरा खानदान उसका पता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। प्लीज सब लोग बेटा क्लास में ध्यान देगा, ठीक है ना। इधर उधर छत वत देखने का कोई मतलब नहीं है, इसको सीखोगे तो कंपिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा, और ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, ठीक है। कि अगर तुम्हें बोला गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल में अगर ऐसे तुम्हें बोला गया कि मास इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 kg है। समझना बेटा, मास इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 kg है। तो इसका मतलब इसका मीन वैल्यू मास का कितना है? मास का मीन वैल्यू कितना है? देखो देखो, मास का मीन वैल्यू है 10। मास में एरर कितना है? डेल्टा एम मीन 0.1। अगर कोई बोले परसेंटेज एरर मास में कितना है, तो बोलो बेटा क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 0.1 बाई 10 इंटू 100, मतलब 1%। क्लियर है क्या बेटा? तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, मान लो किसी ने लिख दिया वेलोसिटी कि 20 प्लस माइनस 0.2 है मीटर पर सेकेंड, तो इसमें बताइए परसेंटेज एरर कितना है या इसका रिलेटिव एरर कितना है, तो हम बता सकते हैं। अगर रिलेटिव एरर पूछा तो हमें पता है कि रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी। अब मैं बार बार एम नहीं लिखूंगा, डेल्टा बी बाई में भी मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू। तो बेटा अगर रिलेटिव एरर कोई पूछा तो 0.2 बाई 20। क्लियर है? अगर कोई परसेंटेज एरर पूछेगा तो क्या करेंगे, 0.2 बाई 20 इंटू 100। अगर ध्यान से देखोगे तो 1%। तो हमें अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज पता है तो हमें उसका पूरा खानदान पता है। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो अपने को समझना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या समझना बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्लीज ध्यान देना, क्या समझना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझने से पहले, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस की बातें कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से बेटा, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो हमने ए को मेजर किया और ए की वैल्यू आ गई इतनी, मतलब एम प्लस डेल्टा एम।
क्लियर क्या बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, एम प्लस माइनस डेल्टा एम, मतलब ए में एरर है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी हमने मेजर किया, लेट अस अज्यूम बी, तो बी की वैल्यू आ गई बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम। क्लियर क्या बेटा, ये बी आ गया। अब मुझे तुम बताना कि ए में एरर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। बी में एरर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अगर तुमसे मैं पूछूं बेटा कि बताइए ए प्लस बी में एरर होगा कि नहीं होगा, तो अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो ए प्लस बी में भी एरर होगा। गंदे दोस्त प्लस गंदे दोस्त प्लस गंदे दोस्त, मतलब ये भी क्या आएगा, विथ एरर ही आएगा। मतलब एरर ए में था, बी में था, लेकिन ए प्लस बी में भी प्रोपेगेट करो क्या आया कि नहीं, तो मतलब ये भी एरर होगा। अच्छा, किसी ने बोला कि ए माइनस बी में आएगा कि नहीं, बताओ, ए माइनस बी में आएगा कि नहीं, ए इंटू बी में आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बेटा, बताओ जल्दी बताओ, एकदम ही आएगा। जो भी ए एंड बी से बनेगा उसमें एरर आएगा, इसमें भी एरर आएगा। सही है, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रोपगेशन ऑफ एरर। ऐसे ही अगर हमने मल्टीप्लाई किया होता, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया होता, तो ये भी क्या आता बेटा, विथ एरर ही आता। ठीक है, मतलब ये भी एरर आता। अगर हमने ए स्क्वायर किया होता है, ए स्क्वायर बी, तो ये भी ए और बी से बना हुआ है, विथ एरर ही आएगा। तो जो भी ए एंड बी से बनेगा वो एरर के साथ ही आएगा। ठीक, इसीलिए हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। बात समझिए बेटा कि मान लो कि हमें पता है ओम्स लो, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ओम्स लो में V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर। अब मैं बोलूं कि आई में एरर है, ठीक, और V में भी एरर है, तो कितना लोग को समझ में कि R इक्वल टू तो V बाई आई होगा ना, तो R में भी क्या आएगा, एरर। तो यही पढ़ना है कि अगर दो क्वांटिटी एरर के साथ है और ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा। क्या तुम तैयार हो, ठीक, चलो बेटा अगर तैयार हो तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले, अरे यार हाँ, सबसे पहले एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर क्या बेटा, ध्यान से सुनिए, जोड़ घटाओ में कितना एरर आएगा इसकी बात होने वाली है, प्लीज ध्यान से समझिएगा बेटा। लेट ए इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा एम, सही है, ए इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा एम, बी इक्वल टू बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम। अब देखिए आप समझिए यहां पर, ठीक है ना, मैं प्रूफ के पीछे नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेट अस अज्यूम कि x जो है वो a प्लस बी से आया, ठीक, तो जो x का रिजल्ट आएगा, तो x का रिजल्ट आएगा उसका मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, सही है ना, यही तो आएगा। सही है, मतलब x में भी एरर आएगा तो x को ऐसे लिखेंगे। तो जब एडिशन करेंगे बेटा तो मीन वैल्यू बहुत सीधा होता है, एक्स एम इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, खत्म, ठीक। और डेल्टा एक्स एम भी लाएंगे तो बेटा ये दोनों जुड़ जाएगा, ए एम प्लस डेल्टा बी एम, बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। मतलब अगर ए और बी में एरर है और तुम उसको ऐड करोगे तो दोनों मीन वैल्यू भी ऐड हो गया, ऐड मीन वैल्यू, सही है बेटा, वैसे ही ऐड मीन एब्सोल्यूट एरर, सही है क्या, बहुत ही सिंपल। जैसे आपको एग्जांपल लेके एक समझाता हूं, ठीक है ना बेटा, प्लीज सीखना कि दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, क्या बेटा, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। R1 जो है 2 प्लस माइनस 0.1 ओम है, मतलब R1 में एरर है। ऐसे ही R2 जो है ये 5 प्लस माइनस 0.2 ओम है, और ये जो जुड़े हैं सीरीज में जुड़े हैं। अरे R1 एंड R2 क्या मैं सीरीज में ना बचपन में पढ़े हैं। तो तुमसे पूछा कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब R1 प्लस R2 निकालना है बच्चों। R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो चूंकि A में भी है B में भी है, मतलब R1 में भी R2 में है, तो आप R इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो मीन वैल्यू को किसके साथ ऐड करोगे, मीन का, मतलब 2 प्लस 5 कितना बेटा 7 प्लस माइनस ये भी एरर ऐड करोगे 0.1 प्लस 0.2। तो यहां से आपका R इक्विवेलेंट जो आ गया बेटा वो क्या आ गया 7 प्लस माइनस 0.3, सही है। तो हमें एडिशन में कोई दिमागी नहीं लगाना है, मतलब A और B को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों
और अगर उसमें एरर है तो ए प्लस बी क्या आएगा, उसका मीन वैल्यू ए का और बी का ऐड होगा और मीन एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होगा। प्लीज ये आपको आना चाहिए। दिस इज द फाइनल, ओहो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। देख रहे हो ना बदमाशी, सही है बेटा। और अगर पूछे कि ए प्लस बी में परसेंटेज एरर क्या आएगा, तो बेटा बताओ ए प्लस बी में एरर क्या आया, डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम। देखो बोर्ड पे सब लोग ए प्लस बी एम, सही है, इंटू 100। मतलब ये अब मीन वैल्यू है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो डिवाइड करके 100 कर दिए, तो ये परसेंटेज एरर आ गया। सही है क्या बेटा? तो क्या तुम्हें एडिशन समझ आया? ठीक, अब ऐसे ही बेटा अगर दूसरा बात किया जाए, प्लीज सुनते जाइए, प्लीज सुनते जाइए। किसका बेटा? सब्ट्रैक्शन का। क्लियर है? तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करोगे तो a माइनस बी जब लिखोगे तो वही एम माइनस बी एम, सही है। बट एरर बेटा हम लोग मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा जो एब्सोल्यूट एरर होगा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये दोनों ऐड होंगे। अब यही बच्चों को क्या होता है कंफ्यूजन कि सर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। बेटा एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, ऐड, क्योंकि हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए। तो दोनों केस में सेम ही चीज है, मतलब ए और बी को ऐड करोगे तो मीन वैल्यू ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो मीन वैल्यू क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बट एरर क्या होगा बेटा, ऐड। मतलब इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज एडेड। ठीक है ना, ऐड होता है, हमें यह समझना है। और मीन वैल्यू सीधा साधा, गुना है तो गुना, भागा है तो भागा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है क्या बेटा? तो आपको क्या समझ आया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम बेटा करने वाले एग्जाम्पल। ठीक, चलो आपके लिए एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं। इन्होंने बोला कि a इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर, b इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0. सॉरी इसको 20 कर देते हैं, ठीक है, इसको 3 मीटर, सही है। अब आपसे पूछा कि फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। चलो बच्चों जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी। ठीक, तो बेटा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, a प्लस बी करेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। बोलो 20 प्लस 3 23 प्लस माइनस, ये भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.6, खत्म। अगर किसी ने पूछा a माइनस बी, अब यहां देखो a माइनस बी करेंगे तो मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, एम माइनस बी एम, 20 माइनस 3 17, 17 प्लस माइनस ये, लेकिन क्या होगा ऐड, ध्यान रहे। क्लियर क्या बेटा? तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड कुछ लैंग्वेज में सवाल कर लेते हैं जल्दी से। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया, मीन वैल्यू ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मीन एब्सोल्यूट दोनों केस में क्या होगा, ऐड होगा ना हो। चलिए ये देखिए सवाल, सुनिए बेटा कैसे करेंगे प्लीज बोर्ड पे। उन्होंने बोला 2 रॉड है, ठीक है ना, एक का लेंथ ये है और एक का लेंथ ये है, कैलकुलेट देयर कंबाइंड लेंथ। मतलब L1 इक्वल टू क्या दिया बच्चों, 2 प्लस माइनस 0.1, सही है, मीटर। L2 इक्वल टू क्या दिया बच्चों, आपका 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर। आपसे पूछा क्या है, L1 प्लस L2, तो मीन वैल्यू डायरेक्ट ऐड होगा 2 3 5, अरे समझ आ रहा है, मीन वैल्यू डायरेक्ट ऐड होगा, प्लस माइनस ये भी ऐड होगा तो 0.4। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 5 प्लस माइनस 0.4, तो आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बेसिक बेसिक चीजें जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, यहां बोला इन्होंने कि इनिशियल टेम्परेचर, बहुत ही एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना, लैंग्वेज में आया कि भैया द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ऑब्जर्वर दिस एंड दिस। तो इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने क्या बोला, 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर क्या बोला बेटा, 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने पूछा है कि राइज इन टेम्परेचर, क्या पूछा बच्चों, राइज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इन्होंने डेल्टा टी पूछा है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा यहां पर कितना लोगों को समझ में आ रहा है कि दोनों टेम्परेचर में क्या है बेटा, फाइनल और इनिशियल में क्या है, एरर है। तो एरर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मीन वैल्यू क्या होगा बेटा, आपका सब्ट्रैक्ट, तो डेल्टा टी जो आ जाएगा बताओ
20 माइनस 10, 10 प्लस माइनस, लेकिन ये दोनों भाई साहब क्या होंगे, ऐड होंगे, मतलब 0.3 डिग्री सेल्सियस। आंसर कौन सा आ गया बेटा, 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। इस बार वो एरर नहीं पूछ रहा है, प्लीज आगे आगे बच्चों को ये डाउट आएगा, इसमें ये एरर नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए और मीन वैल्यू चाहिए। तो बेटा यहां पर हम सवाल पढ़ेंगे और इसको करेंगे आगे। तो इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू क्या है, और आगे और अच्छे अच्छे सवाल है। 8 प्लस माइनस 0.08 मीटर। ठीक बेटा, बी कितना है, बी की वैल्यू है आपका 6 प्लस माइनस 0.06 मीटर। हमसे पूछा है कि x को मैं मान लिया a प्लस बी और y को मान लिया a माइनस बी। तो बताइए परसेंटेज एरर इन x एंड y, मतलब x तो a प्लस बी है, तो x अगर a प्लस बी है तो हम जोड़ेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गया, मीन से मीन 14, वो भी जुड़ा 0.14। अरे ये तुम्हें समझ आया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब परसेंटेज एरर x में निकालेंगे तो इसका एरर बाई इसका मीन वैल्यू इंटू 100, तो 0.14 बाई 14 इंटू 100 कितना परसेंट बच्चों, 1%। मतलब x में परसेंटेज एरर है 1। ठीक, ऐसे ही अगर y की बात कर रहे हैं बच्चों, किसका बात कर रहे हैं, y का, तो बोलो y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू है a माइनस बी। तो बताइए a माइनस बी करेंगे तो मतलब a में से b को जाएंगे तो 6 में से 2 गया, 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, देख रहे हो ना, प्लस माइनस, बट एरर क्या होगा, ऐड होगा, मतलब ये भी आएगा 0.14। क्लियर क्या बेटा। बट इसमें जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे y में, तो बेटा क्या लिखेंगे, इसका एरर बाई इसका मीन वैल्यू 0.14 बाई 2 इंटू 100, तो क्या आ गया बेटा यहां से 7%। बच्चों का डाउट क्या रहता है कि सर एब्सोल्यूट एरर तो दोनों में सेम ही आने वाला है, तो परसेंटेज एरर भी सेम आएगा। नहीं बेटा, क्योंकि दोनों का मीन वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट। एक सवाल में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आंसर आ गया 1 एंड 7%। ठीक है बेटा। नाउ बात करते हैं बेटा हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। क्लियर है, बात करते हैं किसका बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले निपटाते हैं बेटा डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा प्लीज बोर्ड पे सब लोग ध्यान दे। ठीक है, अगेन ए एंड बी में तो एरर रही है, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a इंटू बी। सही है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं लॉग से, ठीक है ना, डेरिवेशन हम कर सकते हैं कैसे बेटा, लॉग से। बट प्लीज यहां चीजों को समझिएगा, अदरवाइज आपको डाउट रह जाएगा। क्लियर है, तो हम बेटा अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं log x जिसका बेस e है, log e जिसका बेस a है, प्लस log e जिसका बेस b है। दोनों तरफ log लिए तो log x इंटू log a इंटू बी, log a इंटू बी को log a प्लस b कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे मतलब नहीं है, ठीक है ना बेटा, t कर दो, तो इसका आ जाएगा, चलो x कर दो, ठीक है x कर दो, चलो समझते हैं, x कर दो, तो ln x का क्या हो जाएगा 1/x। अच्छा 1/a का क्या हो जाएगा, log a का 1/a, बट तुम्हें dA बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो a पे डिपेंड कर रहा है और आपने x के चेन रूल समझ आएगा बेटा। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा 1/b और db बाई dx। सही है, dx दोनों तरह से कॉमन है, किधर आ जाएगा, तो dx बाई x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, dA बाई a प्लस db बाई b। अब बताओ डेल्टा dA तो चेंज दिखलाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा x बाई ए एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। समझ आया, मतलब रिजल्ट का रिलेटिव एरर दोनों का रिलेटिव एरर के बराबर है। उसमें एब्सोल्यूट एरर दोनों का सम था, इसमें क्या बेटा रिलेटिव एरर ऐड होता है। रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट जो भी आया वो रिलेटिव एरर ऑफ क्या आया, a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ क्या आया, b। बात समझ आया, तो वहां क्या ऐड होता था बेटा, एरर। यहां पर क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर। प्लीज बच्चों दिमाग में डालो, वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या ऐड होता था, एरर, और यहां में क्या ऐड होता था बेटा, रिलेटिव एरर। ठीक, अगर हम दोनों तरफ क्या करें बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये परसेंटेज एरर ऑफ क्या बन जाएगा x, ये परसेंटेज एरर ऑफ क्या बन जाएगा a, और ये परसेंटेज एरर ऑफ क्या बन जाएगा b।
मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा बच्चों, रिलेटिव एरर होगा, ठीक है। टेक्निकली ये जो है ना एक्सएम है, ये एएम है, और ये बीएम है, और ये भी एएम और एएम है, बीएम है, ठीक है ना, ये होता है। अब बताओ x इक्वल टू ए इंटू बी है, तो कॉमन सेंस से बताइए कि मीन वैल्यू क्या आएगा उनका, एएम इंटू बी एम, सही है, यही आएगा। और डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे यहां से, मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू इनका मीन वैल्यू। इनका मीन वैल्यू कितना है बेटा, ए एम इंटू बी एम। अच्छा कितना लोगों को समझ में कि ये ए एम है और ये भी बी एम है, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे यही तो है डेल्टा एक्स, समझ आया, और एक्स एम की वैल्यू ये है। तो बेटा हम यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ए एम बी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा ए एम इंटू बी एम, डेल्टा एम इंटू बी एम, ए एम एम गया, प्लस डेल्टा बी इंटू, बोलो बेटा ए एम, ठीक है। तो ये आता है डेल्टा एक्स किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हम मीन वैल्यू ऐसे निकालेंगे और एरर ऐसे निकालेंगे, खत्म। क्लियर क्या बेटा, जब तक हम आपको एक सवाल नहीं कराएंगे आपको मल्टीप्लीकेशन समझ आएगा नहीं, ठीक है। डिवीजन एकदम सिमिलर है, बट हम चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल लें मल्टीप्लीकेशन का। प्लीज सुनिएगा बेटा, एक बात याद रखो, जब भी चीजें समझ में आएगी वो एग्जाम्पल से ही आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या ले ले बेटा, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, सही है। अभी सवाल आने वाला है, प्लीज। बी की वैल्यू ले लेंगे बेटा आपके लिए 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर। किसी ने पूछा फाइंड ए इंटू बी विथ एरर, क्या बच्चों, विथ एरर। सवाल सुनना, ठीक है ना, मैं आसानी से भी करा दूंगा बट सवाल सुनना, क्या पूछा, विथ एरर, ठीक है। अब सुनिए कि जब आप ए इंटू बी निकालोगे, समझना बेटा, क्या निकालोगे, ए इंटू बी, तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि मान लो कि x इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू बी। तो x का मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, एम इंटू बी एम, डायरेक्ट मीन वैल्यू, सीधा साधा, एडिशन में ऐड, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई। तो एम इंटू बी एम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स एम इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू बी एम, मतलब इन दोनों का मीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 6, खत्म। आया क्या। ऐसे ही अब हमें डेल्टा एक्स चाहिए, तो हम डेल्टा एक्स एम के लिए क्या जानते हैं, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, सही है बेटा। डेल्टा एक्स एम हमें निकालना है, अरे डेल्टा निकालना है ना, एरर हमें नहीं ना पता है एक्स में, लेकिन एक्स एम पता है, कितना है बेटा 6, और यहाँ से डेल्टा है 0.1, अरे यही तो ए का डेल्टा है बाई उसका ए 2 प्लस डेल्टा बी 0.3 बाई 3। कुछ बोलेगा लोग सर कि मीन मीन क्यों नहीं लिख रहे हो, बार बार मीन लिख के परेशान होंगे ना बेटा, तो आप समझो क्यों मीन ही लिखा हुआ है। क्लियर है क्या, चलिए। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 बाई 2 इंटू 6 प्लस 0.3 बाई 3 इंटू 6, कितना आ गया बेटा डेल्टा एक्स, जल्दी बोलो। ये आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 0.6। क्लियर क्या बेटा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 0.9, सही है। तो हमें डेल्टा एक्स भी मिल गया, मतलब जो फाइनल एक्स आया वो क्या आया, 6 प्लस माइनस 0.9 मीटर स्क्वायर। प्राण निकल गए होंगे, ठीक है, बट इसको और आसानी से किया जा सकता है, ठीक। एक और मेथड है जिससे आसानी से किया जा सकता है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, सुनिए ध्यान से। सेकेंड मेथड मेरे दिमाग में है कि हम इससे करें तो ज्यादा बेहतर है, सुनना, मेथड 2, और हम इसी से करेंगे आगे, सही है। मेथड 2, ए की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, सही है। बी की वैल्यू दिया है बेटा 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, हमसे पूछा है ए इंटू बी। सुनना बेटा, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। मैं क्या बोलता हूं कि लेट अस अज्यूम कि x इक्वल टू ए इंटू बी है, तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी होगा, कुछ देर पहले सीखे हैं, सही बेटा। परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस बी होगा, ए में कितना परसेंटेज, चलो इसमें बताओ परसेंटेज एरर कितना है ए में, ठीक। कैसे निकालोगे, इसका एरर बाई इसका मीन वैल्यू इंटू 100, 0.1 क्या बेटा
0.1 बाई 2 इंटू 100। हाँ सर, कितना परसेंट? 5। ऐसे ही बताओ बी में कितना परसेंट है? तो बी में, बोलो बेटा, बी में 0.3 बाई 3 इंटू 100 कितना परसेंट है? 10%। क्लियर है क्या? तो एक्स में कितना परसेंट आएगा? एक्स में परसेंटेज क्या, एरर इन परसेंटेज एक्स को लिख सकता हूं एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू 100। अरे बोलो, एक्स के एरर को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। और इन दोनों का सम कितना कितना? 5 और 10, 15%। अब बताओ, ये तो एक्स मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू तो डायरेक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? समझना, मीन वैल्यू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इंटू बी एम। तो हमें मीन वैल्यू हमेशा पता है कितना, 2 इंटू 2 6। मीन वैल्यू हमेशा पता है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6। नहीं आया। अब मैं यहां क्या करूंगा कि डेल्टा एक्स बाई 6 इंटू 100 इक्वल टू 15। क्लियर क्या बेटा? तो यहां से डेल्टा एक्स क्या आ गया? 15 इंटू 6 90 बाई 100। कितना आ गया बच्चों? 0.9। ठीक, कितना आ गया? 0.9। यहां भी क्या आया था? 0.9। मतलब अपना जो एक्स आने वाला है वो 6 प्लस माइनस 0.9। सही है। तो परसेंटेज एरर से जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? बहुत कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में हमें परसेंटेज एरर पता हो गया तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? तो मल्टीप्लिकेशन समझ आया? ठीक, ऐसा ही जब हम बात करेंगे डिवीजन का, तो सेम रूल। जब हम किसका बात करेंगे बेटा? डिवीजन का, तो सेम रूल। ठीक, कि एक्स इक्वल टू ए बाई बी है। तो बताओ बच्चों, मीन वैल्यू क्या आ जाएगा? ए एम बाई बी एम। सही है। मीन वैल्यू तो सीधा साधा, एडिशन में ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता है। बट इस केस में हम लोग जो लिखेंगे, डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम इक्वल टू, प्लीज इक्वल टू, ठीक है बेटा, डेल्टा ए एम बाई ए एम डेल्टा बी एम बाई बी एम। मतलब इस केस में भी रिलेटिव एरर क्या होगा? ऐड होगा। इस केस में भी क्या होगा? रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है? सही है। तो हमें कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। और इसमें भी मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। मैं एग्जाम्पल पे आने से पहले ही आपको एग्जाम्पल करा देता हूं एक, ठीक है? जैसे किसी ने बोला, समझना बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किसी ने बोला v इक्वल टू आई आर। क्या बोला? v इक्वल टू आई आर। कितना लोगों को समझ में है कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाई v डेल्टा i बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। अरे हाँ ना, तो बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर कोई बोलता है कि v का मीन वैल्यू क्या होगा, तो v का मीन वैल्यू होगा आई एम इंटू आर एम। तुम्हें समझ आ रहा है? मीन वैल्यू निकालने में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ऐसे देखो बेटा, अगर किसी ने बोला, समझते जाना प्लीज, कि भाई v इक्वल टू आई आर की जगह क्या बोला कि r इक्वल टू होता है v बाई आई, मतलब v बाई आई को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं? तो डिवाइड भी करेंगे तो रिलेटिव एरर आईडी होने वाला है। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा आर बाई आर डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा आई बाई आई। खत्म। सही है। ये तीनों तीनों नीचे वाले कौन सी वैल्यू होती है? मीन वैल्यू। सही है। और डेल्टा हम किसको मानते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए आइए सवाल करते हैं। ठीक है बेटा, सुनिए आप प्लीज ध्यान से। यहां पर ये बोले हैं कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर मेजर्ड दिस दिस दिस। तो एरिया में बताइए एरर के साथ। तो बेटा हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ की वैल्यू 4 और ये ब्रेथ। बताओ बेटा एरिया का मीन वैल्यू कितना आएगा? एरिया का मीन वैल्यू निकालेंगे तो लेंथ का मीन वैल्यू लेंगे और ब्रेथ का भी मीन वैल्यू लेंगे। इन दोनों का मीन वैल्यू 4 एंड क्या है बेटा? 2। तो 4 इंटू 2 जब करूंगा तो बताओ मुझे कितना मिल गया? 8। तो पहला काम तो खत्म, मीन वैल्यू खत्म। मीन वैल्यू के लिए मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? नाउ क्या मैं यहां से ये समझ पा रहा हूं कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है कि हम लिख सकते हैं। अब हमें डेल्टा ए ही तो निकालना है, तो डेल्टा ए क्या होगा? ए की वैल्यू अभी भी निकाला, कितना बेटा? मीन वैल्यू 8। ठीक, डेल्टा एल, कंफ्यूज मत होना, मीन वैल्यू में और मैं ये लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना।
डेल्टा एल कितना बेटा आपका 0.1, अरे लेंथ का ये डेल्टा एल ना एरर, बाई 4 प्लस इसका 0.1 बाई 2, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी 0.14 इंटू 8 मतलब 0.2 प्लस इधर भी 0.1 बाई 2 इंटू 8 मतलब ये 0.4, तो मतलब डेल्टा ए कितना आ गया बेटा 0.6। तो फाइनल जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, उसका मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, खत्म। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें मल्टीप्लिकेशन एकदम क्लियर हो गया? इतने एग्जाम्पल पे तो हो ही जाने चाहिए क्लियर बेटा। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। ठीक, यहां क्या बोला हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई दिस एंड करेंट दिस। रेजिस्टेंस बताइए। तो बेटा बताओ तुम लोग, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। तो चलो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू चाहिए, तो ये मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई मीन वैल्यू ऑफ करंट। मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है 12 और करंट के मीन वैल्यू कितना है 2, तो 12 बाई 2 कितना गया बच्चों 6। क्लियर है, तो हमें मीन वैल्यू मिल गया। क्या मैं यहां से ये समझ पा रहा हूं कि लिख सकता हूं डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। डेल्टा आर हमारा निकालना मकसद है, आर की वैल्यू कितनी है 6, डेल्टा भी बोलो बच्चों, डेल्टा भी कितना 0.2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस डेल्टा आई 0.2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारा डेल्टा आर आ जाएगा। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.1। कैसे 6 इंटू 0.2 1.12 आएगा। क्लियर है, 0.12 सॉरी 1.2 आएगा, 1.2 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 6, अरे क्लियर सॉरी 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 6। क्लियर तो है, 0.2 बाई 2 इंटू 100 तो 0.1 0.6। तो डेल्टा आर कितना आ गया बच्चों, डेल्टा आर आपका आ गया 0.7। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? मीन वैल्यू कितना है बेटा 12 बाई 2 6, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा आर बाई 6, ये कितना डेल्टा भी 0.2 बाई 12 और ये 0.1 है, सॉरी 0.1 बाई 2 है। तो 0.1 बाई 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 बाई 2 मतलब ये जो आने वाला है बेटा क्या आने वाला है आपका 0.3। तो 0.3 ठीक है, 0.3 प्लस बोलो 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 प्लस 0 पॉइंट कितना आ गया 0.4, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस क्या आ गया उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर। दिस इज द आंसर, 6 प्लस माइनस 0.4 हो। क्लियर है, तो आई होप आपको एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब आ गए होंगे। क्लियर है, फिर भी एक सवाल और करते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करेंगे बेटा, प्लीज ध्यान से करिए, बस क्लास में बने रहो। ठीक है, लास्ट तक एक भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। क्लियर है, ठीक है। ए देखो बॉडी का मास दिया है कितना, कुछ कुछ दिया है। ठीक, क्या दिया है एक्सेलरेशन दिया है, मास एक्सेलरेशन दिया है। आपसे पूछा है फोर्स क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि हमें पूरा एरर के साथ बताना है। मतलब फोर्स इक्वल टू हम बचपन में पढ़े हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो सबसे पहले फोर्स का मीन वैल्यू, फोर्स का मीन वैल्यू क्या होगा मास का मीन वैल्यू इंटू एक्सेलरेशन का मीन वैल्यू। बोलो बच्चों इधर देखो, मास का मीन वैल्यू कितना है 2, एक्सेलरेशन का मीन वैल्यू कितना है 4, एक्सेलरेशन का मीन वैल्यू कितना है 4, तो फोर्स का मीन वैल्यू क्या आ गया 8 न्यूटन। क्या यहां से हमें समझ आता है कि वी कैन राइट डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। चलिए अब इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे बेटा वैल्यू। ठीक, तो डेल्टा एफ तो निकालना है अपने को, फोर्स का एरर तो निकालना है ना, मीन तो मिल ही गया 8, लेकिन सारे ऑप्शन में 8 है, सारे ऑप्शन में 8 है ना बेटा। अब यहां डेल्टा एफ, एफ कितना 8, बोलो डेल्टा एम 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा ए 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इनटू क्या करेंगे बच्चों 8 इनटू क्या करेंगे 8, तो डेल्टा एफ इक्वल टू आ गया, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4 प्लस ये करेंगे तो 0.4, तो यहां से डेल्टा एफ कितना आ गया बेटा आपका 0.8 न्यूटन। क्लियर है, तो हमें एरर भी मिल गया, मीन वैल्यू पता है, मतलब फाइनल फोर्स जो आएगा वो आएगा 8 प्लस माइनस 0.8 न्यूटन। हम इसको आराम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम का फर्क नहीं आएगा, लेकिन आंसर क्या आ रहा है बेटा एकदम ही करेक्ट। तो हम पहले मीन वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर एरर निकाल रहे हैं, हम यही करेंगे हर बार, पहले मीन वैल्यू निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे बच्चों एरर। क्लियर है, ये देखो एक शानदार सवाल और,
यहां पर क्या बोला है कि रेजिस्टेंस दिया है, नहीं बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, आपको पोटेंशियल एंड करंट दिया है। तो बच्चों परसेंटेज एरर अगर आ गया है, परसेंटेज एरर अगर आ गया तो समझो कि फ्री फोकट का मार्क्स है। क्या समझ है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई, तो अभी अभी बताओ परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज प्लस परसेंटेज आई होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होता है ना। यस, बताओ वोल्टेज में कितना है, वोल्टेज में 5/100 इंटू 100 प्लस करंट में कितना है 0.2/10 इंटू 100। बताइए ये आ गया 5 और ये आ गया 0.2 सॉरी 2। बोलो बेटा कितना परसेंट एरर आ गया, 7%। आंसर इज दिस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट और सवाल देखते हैं। सुनिए बेटा सवाल ही सवाल है, मजा आने वाला है। ठीक, ये देखो ये सवाल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, परसेंटेज का इन्होंने क्या बोला है कि ए है, बी है, ठीक, तो उन्होंने बोला कि एक एक्स है, एक वाई है और एक अपने पास जेड है। इन्होंने तीन चीजें बोला, एक्स है, वाई है और क्या बेटा अपने पास जेड है। तो बोल रहे हैं कि किसमें परसेंटेज एरर ज्यादा है। तो एक्स किसको बोल रहे हैं, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 8 और 6 14 और एरर भी ऐड हो जाएगा 0.14। सही है क्या? तो परसेंटेज एरर इन जब एक्स निकालोगे बेटा तो आपका आ जाएगा 0.14/14 इंटू 100। कितना परसेंट बच्चों, 1%। कितना परसेंट, 1%। ऐसे ही y क्या है बच्चों, a माइनस बी है। तो जब हम y निकालेंगे तो a माइनस बी करेंगे तो 8 माइनस 6 2, लेकिन एरर इस केस में क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये आ गया। तो y में जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 0.14/2 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट, 7%। बात समझ में आई क्या बेटा? ऐसे ही z क्या है, a इंटू बी। तो परसेंटेज एरर इन z कितना लोग को समझ में है कि परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। ए में कितना परसेंट एरर है, तो ए में क्या है 0.06/6 इंटू सॉरी ये बी में है, ठीक है। ए में कितना है 0.8/8 इंटू 100 और इसमें 0.06/6 इंटू 100। ये 1%, ये 1%, कितना परसेंट 2। तो बताए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे ज्यादा एरर किस में है बेटा, वाई में, उसके बाद आपका आया जेड में और सबसे कम एक्स में। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन। शानदार सवाल, एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर बच्चों? नाउ मेन एरर इन पावर, क्या बेटा, एरर इन पावर, ठीक है। ये रूल तभी लगता है जब ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है। मतलब आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से प्लीज, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की बात। लेट एक्स इक्वल टू, प्लीज बेटा कॉन्सेप्ट समझिए, एक्स इक्वल टू ए का पावर एन है, एक्स इक्वल टू ए का पावर एन है। तो अगर हम लॉग लेंगे तब भी काम बन जाएगा। तो अगर हम लॉग लेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स और इसलिए पावर रूल से एन इधर आ जाएगा लॉग ए। अब लॉग का डिफरेंशिएशन से ये डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा, एन कांस्टेंट है तो ये डेल्टा ए बाई ए। तो हमें क्या समझ आया कि अगर एक्स ए का पावर एन है तो रिलेटिव एरर इन एक्स इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ ए, या परसेंटेज एरर ऑफ एक्स एन टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए। तो ये पावर रूल है। क्लियर क्या बेटा, ये पावर रूल है, ठीक है। तो पावर रूल बेटा हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए। आपको एक सही तरीका बताता हूं, मान लो कि y इक्वल टू ए का पावर एन है और b का पावर m है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था इसको, log y इक्वल टू m टाइम्स सॉरी n टाइम्स log a प्लस m टाइम्स log b। देखो ये log वोग से अपने को लेना देना है नहीं, ये तो बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब एरर लिखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए ऑफ ए प्लस एम टाइम्स डेल्टा बी ऑफ बी। मतलब रिलेटिव एरर इसमें भी ऐड हो रहा है बट पावर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। बट याद रखना राइट साइड
और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में चीजें होनी चाहिए। या यहां से बोल सकते थे हम कि परसेंटेज एरर इन वाई इक्वल टू एन टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस एम टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ बी। तो ये पावर रूल है। क्या बच्चों? पावर रूल। मैं तुम्हें इस सारे कॉन्सेप्ट का एक मास्टर फॉर्मूला बताता हूं। क्या बताता हूं? मास्टर फॉर्मूला, जिससे आपका हमेशा काम बन जाएगा। लेट अस अज्यूम कि कोई क्वांटिटी है P इक्वल टू के कांस्टेंट लिखा हुआ है। के क्या लिखा है बेटा? कांस्टेंट। और ऐसा कुछ आ रहा है x का पावर n, y का पावर m, ठीक है, और z का पावर मान लो कि 1/, ठीक है ना बेटा, p तो उधर ले चुके हैं, ठीक है, मान लो कि z का पावर 1/a, ठीक, और कुछ लेना है तो ले लो। क्या ले सकते हैं बताओ? अरे बोलो, XYZ। और W का पावर मान लो कि तुम्हारा में से -b है, ठीक है, समझना। तो समझना बेटा, ये मास्टर फॉर्मूला आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्लियर है? तो P जो है, P, ठीक है ना बेटा, P इज डिपेंडिंग ऑन, P किस पे डिपेंड कर रहा है? X, Y, Z और W पे। X, Y, Z और W पे। ये कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो रूल क्या बोलता है कि आप लिख सकते हो डेल्टा P बाई P, मतलब रिलेटिव एरर ऑफ P इक्वल टू X पे डिपेंड कर रहा है तो N पावर कितना है? N, तो N टाइम्स डेल्टा X बाई X, प्लस Y पे कर रहा है तो उसका पावर से मल्टीप्लाई M बाई Y, प्लस Z पे कर रहा है तो उसका पावर 1/a, तो उससे मल्टीप्लाई डेल्टा Z बाई Z। अब यहां -b पे कर रहे हैं तो माइनस न लिख के प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। और एरर क्या होगा बेटा? ऐड होगा, तो डेल्टा W बाई W। तो यहां हमें क्या समझ में आया? एक शानदार चीज समझ में आया कि भले ही पावर क्या था? निगेटिव। पावर क्या था? निगेटिव, बट हम उसको भी क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। या मास्टर फॉर्मूला ये बोलता है कि परसेंटेज एरर ऑफ P को क्या लिख सकेंगे? n टाइम्स ऑफ x, m टाइम्स ऑफ y प्लस 1/a टाइप्स ऑफ z प्लस तुम्हारा बेटा b टाइम्स ऑफ w। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम एबल हैं परसेंटेज एरर भी निकालने में और एरर भी निकालने में। ठीक, परसेंटेज एरर भी निकालने में और एरर भी निकालने में। बात समझ में आई क्या बेटा? बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। क्लियर है बेटा? अब देखो मैं कितना शानदार एग्जांपल लूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, परसेंटेज एरर निकालना सबसे आसान काम है। ठीक, अब मैं जो लेता हूं सवाल, आपको मजा ना आए तो बोलना बेटा। ऐसा सवाल आप देखना करने के बाद आपको एकदम ही मजा आने वाला। एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल। इफ x इक्वल टू a स्क्वायर b बाई सी, इफ x इक्वल टू, प्लीज इसी सवाल में सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, टाइम लगे तो लगे। x इक्वल टू a स्क्वायर b बाई सी, वेयर एंड if and a equal to 2 plus minus 0.1, b equal to 10 plus minus 0.2, c equal to 4 प्लस माइनस 0.2। सही है। अब यहां से सवाल सुनना कितने टाइप के बनेंगे? सवाल सुनना कितने टाइप के बनेंगे? दिस इज द इक्वेशन एंड गिवन डेटा, देन फाइंड बोर्ड पे बेटा साफ साफ पूछ दिया कि x विथ एरर, मतलब आप x को एरर के साथ बताइए। सही है। और दूसरा चीज पूछ दिया कि रिलेटिव एरर इन x। चलो थोड़ा सा और मैं अच्छा करता हूं, साफ साफ पूछा मीन वैल्यू ऑफ x। प्लीज बेटा, ऐसा सवाल है कि आपको सच बता रहे हैं, जो बच्चा दोबारा पढ़ रहा होगा उसको मजा आ जाएगा इस सवाल में। या जुगाड़ लगा के सवाल करने वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो मीन वैल्यू ऑफ x, ठीक, रिलेटिव एरर इन x, ठीक, या पूछ दिया तीसरा परसेंटेज एरर इन x, या चौथा पूछ दिया वैल्यू ऑफ x विथ एरर। ये वाला बहुत ही खतरनाक है।
बेटा आप समझ रहे हो क्या क्या पूछा? मीन वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले सुनना बेटा, प्लीज प्लीज सब लोग ध्यान देना, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, लेकिन ये एग्जाम्पल अपने आप में बेटा एकदम शानदार है। मीन वैल्यू ऑफ एक्स, तो जब तुम्हें मीन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है ना, तो तुम इसको लिखोगे ए का मीन वैल्यू का स्क्वायर, बी का मीन वैल्यू बाई सी का मीन वैल्यू। मीन वैल्यू सीधा है ना, जोड़ में जोड़, घटाओ में घटाओ, गुना में गुना, भागा में भागा, पावर में पावर। तो भैया यहां से हम मीन वैल्यू निकालेंगे। प्लीज यहां से क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितना आएगा बेटा? यहां से बोलो, एम ए का मीन वैल्यू 2, इसका 10, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 बाई बेटा सी का मीन वैल्यू 4, 4 से 4 गया, मतलब एक्स का मीन वैल्यू कितना? 10। खत्म। दूसरा आपसे पूछा है कि आप बताइए रिलेटिव एरर इन एक्स। तो इसको देख के कितना लोग को समझ में आ रहा है कि मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, मास्टर फॉर्मूला से। और यही तो रिलेटिव एरर ऑफ एक्स है। तो यहां से रिलेटिव एरर ऑफ एक्स आ गया। कितना बच्चा? जल्दी बोलो जल्दी बताओ। 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए कितना है? 0.1 बाई 2 प्लस डेल्टा बी 0.2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 4। सही है। तो यहां से हम जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये देखो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 0.1 प्लस ये बेटा 0.02 प्लस इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो कितना लिखा हुआ है? 0.05। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या कर दे बेटा? ऐड, तो कितना लोग को समझ में आ गया कि 0.17 आ गया। सही है। मतलब रिलेटिव एरर कितना आएगा? 0.17। ठीक, देख लो कुछ गुना भागा तो गलती नहीं की है, तो अपना ये भी हो गया। अच्छा, परसेंटेज एरर अगर पूछा होता ना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परसेंटेज एरर क्या होता है? एक्स में रिलेटिव एरर इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया? 17। अरे सही है ना? बट एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या परसेंटेज एरर ऑफ एक्स सच बोलूं तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही होगा। सही है। तो ए में कितना परसेंट है बताओ? 5%। अरे 0.1 बाई 2 इंटू 100, इसमें कितना परसेंट है? 2%। इसमें कितना परसेंट है बेटा? ये कितना? 20 और 4 5%। सही है। तो बताओ 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 10 प्लस 5 प्लस 2 कितना परसेंट? 17। क्लियर है? तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी बता सकते हैं। फाइनली जो पूछा है, क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ एक्स विथ एरर। तो वैल्यू ऑफ एक्स विथ एरर अगर पूछा है बेटा, तो आपको एक्स का क्या चाहिए? मतलब एक्स की वैल्यू एरर के साथ, मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका डेल्टा एक्सएम। मीन वैल्यू तो हमने अभी भी निकाला, कितना है बेटा? 10। मीन वैल्यू कितना आया? 10। अब बताओ डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.17। कितनी है? 0.17। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया? 1.7। मतलब टोटल एक्स की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस 1.7। आंसर। शानदार सवाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। क्लियर है? बट हम तो पढ़ फिजिक्स रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या क्या आ सकता है सुनते जाइए। हमने बोला बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चलिए बताइए, हाफ में कोई एरर नहीं आएगा, मतलब कितना लोगों को समझ में कि डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। अरे हाँ तो बोलो, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? और अगर एम और वी में पता है तो निकाल लेंगे। अच्छा, परसेंटेज एरर पूछेगा तो तब तो बेटा हलवा हो जाएगा। परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या तुम्हें बात समझ में आई बेटा? ठीक, ऐसे ही अगर कोई बोले कि हीट बताइए तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। तो बताओ परसेंटेज एरर हीट अगर परसेंटेज पूछा तो 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस आर प्लस टी, पावर दोनों का 1 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा हीट भी बता सकता हूं, ठीक है ना? मीन वैल्यू पूछेगा तो सबका मीन वैल्यू लेंगे, फिर एरर निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्लियर क्या बेटा? चलिए सवाल करते हैं। आइए, पहला सवाल एकदम ही सिंपल हलवा सा, ठीक है? मैं पहले ही बोला हूं लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? इफ एरर इज मेजरिंग इन डायमीटर, हा डायमीटर में परसेंटेज एरर कितना दिया है? परसेंटेज वाला सवाल में सोचना ही नहीं है, 4%। तो पूछा है कि बताइए सरकमफ्रेंस में कितना एरर आएगा?
ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, मतलब 2 पाई r, या इसको क्या लिखेंगे पाई d, मतलब p इज डिपेंडिंग ऑन d, मतलब परसेंटेज एरर ऑफ p इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ d, मतलब आंसर इज 4%। दोनों में क्या होगा सेम। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, फिर एकदम स्पीड पकड़ लो, सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है। इधर आओ, क्या बोला है, द परसेंटेज एरर इन मास, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मास कितना परसेंट, 2%। तो परसेंटेज एरर इन मास दिया है 2, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी दिया है कितना 3, काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, तो परसेंटेज इन के इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एम प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा कितना आ गया आंसर, 2 + 3 × 2 कितना परसेंट, 8% आंसर। कुछ नहीं है, हलवा है सब, ये देखो। हाँ, ये जेई मेन का सवाल है, मजा आएगा, जेई का सवाल है, मजा आएगा। ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से। यहां पर इन्होंने क्या किया कि आपको दिया मास, बट मास को कैसे लिखा, 5 ± 0.5, सही है। मतलब मास में कितना परसेंट एरर आएगा, कोई बताएगा मुझे डायरेक्ट, क्या करेंगे 0.5/5 × 100, बोलो बोलो बोलो, 10%। सुनते जाना, मैं तुम्हें एकदम ही शानदार तरीके से बताऊंगा। अच्छा, वेलोसिटी कितना दिया बेटा, 20 ± 0.4, तो बताओ मीटर पर सेकेंड, तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा वेलोसिटी में, ठीक, वेलोसिटी में आ जाएगा 0.42%, सही है। अब हमसे ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछे हैं, ये हमसे पूछे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कितना लोगों को समझ में कि काइनेटिक एनर्जी का हमें मीन वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और उसका एरर भी निकालना पड़ेगा, प्लीज समझिए, ठीक। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ मास का मीन वैल्यू लेंगे, वेलोसिटी का मीन वैल्यू लेंगे, तो बोलो कितना आ गया बेटा, हाफ इंटू मीन वैल्यू ऑफ मास 5 इंटू इसका बेटा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, तो कितना लोगों को दिखा कि 1000, तो सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल आ गया मीन वैल्यू। अब 1000 किस किस में है, 1000 इसमें है, 1000 इसमें, इसका मीन वैल्यू 1000, इसका मीन वैल्यू 1000, इन दोनों में 1000 नहीं है, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकते। अब डेल्टा के कैसे निकाले, डेल्टा के भी निकाल सकते हैं, कैसे बेटा, हमें पता है कि डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। बहुत ही अच्छा सवाल है, जनरली परसेंटेज एरर पे काम निपटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा के निकालना है, के की वैल्यू बेटा 1000, ठीक है, डेल्टा एम 0.5 बाई कितना 5 प्लस ये 0.4/20, सही है। 1000 से मल्टीप्लाई करो, विल गेट डेल्टा के, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा, क्योंकि 500/5 100, उसको करेंगे तो बेटा कितना 400/2 कितना आ जाएगा 40, नहीं सॉरी यहाँ 2 भी तो है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है बेटा प्लीज, 2 भी है, तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 20, तो बताओ डेल्टा के कितना आ गया 140। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल मिलेगा क्या मिलेगा, 1000 ± 140, आंसर इज फर्स्ट। है कि नहीं शानदार सवाल, जेई का है, एरर नहीं पूछा था, पूरा का पूरा एरर के साथ क्वांटिटी पूछा था, और हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया। क्लियर बेटा, नेक्स्ट आते हैं, देखो देखो देखो, अब तो परसेंटेज दिख जाए तो समझो कि न्यारे यारे निकल गए, एकदम ही आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। सुन रहे हो क्या, सुनो, हीट जनरेटेड इन द सर्किट, वाह 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 वाह, हीट जनरेटेड इन द सर्किट, रेजिस्टेंस में कितना परसेंट 1, करंट में कितना परसेंट 2, और टाइम में कितना परसेंट 1। अब हमें पता है कि हीट जो जनरेट होता है क्या होता है बेटा, I² RT। चूंकि परसेंटेज एरर पूछा है तो रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है, पावर रूल, 2 टाइम्स ऑफ I + R + T, सही है, 2 टाइम्स ऑफ I + R + T। अब सोचिए I में कितना परसेंट, I में 2, तो 2 + 2 × 2, R में कितना परसेंट 1, और T में भी कितना परसेंट 1, तो 4 + 1 + 1, बताओ हीट में कितना परसेंट 6%, आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, देखो बेटा इन एक्सपेरिमेंट, देखो P इक्वल टू क्या दिया है, AQ B² C × D। चूंकि परसेंटेज वाला है तो ऐसे ही तो हलवा हो गया, परसेंटेज इन P 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ A प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ B बोर्ड पे प्लस परसेंटेज ऑफ C प्लस परसेंटेज ऑफ D, सही है। रूल यही बोलता है ना, पावर 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 से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, खत्म। तो बोलिए बेटा 3A में कितना परसेंट 1,
ठीक, बी में कितना परसेंट 2, सी में कितना परसेंट 3 और डी में कितना परसेंट 4। तो ऐड करेंगे तो 3 + 4 + 3 + 4, अरे कुछ कुछ तो आएगा, 7 + 7 14%, कुछ है क्या? दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट बेटा देखो जेई मेन का सवाल आया हुआ है, क्या बोला है? ए = परसेंटेज पूछ के तो कोई टेंशन ही नहीं है, p⁻³ Q² √RS। रूट का मतलब पावर कितना है? 1/2। तो मतलब यहां से हम जब लिखेंगे तो परसेंटेज एरर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 टाइम्स ऑफ q प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ r प्लस एस का परसेंटेज एरर। क्लियर क्या बेटा? नाउ p में कितना परसेंट है? चलिए p में है 0.5%, तो 3 × 0.5। q में कितना है बेटा? 1%, तो 2 × 1 प्लस r में कितना है? 3%, मतलब 1/2 × 3 प्लस s में कितना है? 1.5%, तो ये आ गया 1.5 प्लस 2, ये कितना होगा? 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 प्लस 1.5, 1.5 प्लस 1.5 4.5 प्लस 2, आंसर इज 6.5, सेकेंड ऑप्शन। परसेंटेज में तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, ठीक है। नाउ एक और सवाल देखते हैं। ठीक, सुनिए यहां पर क्या बोला है बेटा, प्लीज सवाल ही सवाल है, ठीक है ना, कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्यूब का डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, मेजरिंग 3 साइड्स, ठीक है ना, ऑफ द क्यूब, इट्स मास, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि मास में कितना परसेंट एरर है? 1.5%, और लेंथ में कितना है बेटा? 1%। तो कितना लोगों को समझ में था कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम? अरे बोलो मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है? साइड का क्यूब। तो परसेंटेज एरर इन जब डेंसिटी निकालेंगे तो मास का परसेंटेज एरर प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, बोर्ड पे मास में कितना? 1.5 और लेंथ में कितना? 1। तो बेटा यहां से जो आंसर आ गया कितना आ गया आपका? 4.5%। दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। यहां क्या बोल रहे हैं कि x = है m⁻a, l⁻b और t⁻, -c लेते तो ज्यादा बेटर था, बट मैं -c ले लेता हूं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। तो जब आप परसेंटेज एरर ऑफ क्या लिखोगे? x, तो क्या लिखोगे? a टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ m प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ l प्लस c टाइम, ठीक है ना, परसेंटेज एरर ऑफ क्या बेटा? t। हमें समझ में आना चाहिए कि हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सवाल को थोड़ा अपडेट किया आपके लिए। तो बताओ, m में अल्फा है, इसमें बीटा, इसमें गामा, तो आंसर आ गया a∝ प्लस b बीटा प्लस c गामा। कौन सा ऑप्शन बेटा? पहला। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक, अगेन परसेंटेज एरर, बहुत ही प्यारा सवाल, सब प्रीवियस ईयर ही है बट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। pv का पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं pv का पावर -3/2 का प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? मतलब इस केस में परसेंटेज एरर इन जो p आएगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ v आएगा। ठीक, v में कितना है? 0.5%, तो बताइए p में कितना होगा? तो 3/2 इंटू 0.5, कितना लोगों को समझ में है कि ये 3/4 हो गया? 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.75%। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका? सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक, देखो ध्यान से बेटा, ये भी एक अच्छा सवाल है जेई मेन का 2023 का। क्लियर है क्या बेटा? प्लीज अब अच्छे सवाल आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि बताइए, सिलिंड्रिकल वायर है जिसका मास दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ±0.01, सही है। आपको उसके बाद लेंथ दिया हुआ है कितना? 8 ± 0.04। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है 6 ± 0.03। क्लियर बेटा? और आपको डेंसिटी पूछा है, वायर सिलिंड्रिकल है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास बाई वॉल्यूम, और सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²L। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बच्चा बताओ तुम, क्या मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस प्लस परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ? तो ये बनेगा, कॉन्सेप्ट तो यही बनेगा। बताइए मास में कितना परसेंट? 0.01/0.4 इंटू 100, ठीक है, मतलब
2.5%। अरे तुम्हें 1 बाई, समझ रहे हो, 10/4 हो जाएगा वो, ठीक है। नाउ अगर मैं लेंथ में बात करूं तो 0.04/8 इंटू 100, तो बेटा 4/2 मतलब कितना, 0.5%। अरे 4/8 मतलब 1/2। और अगर हम बात करें किसमें बेटा, रेडियस में, तो 0.03/6 इंटू 100, इसमें भी कितना परसेंट, 0.5%। तो क्या तीनों में हमें इंडिविजुअल मिल गया? अब यहाँ पुट कर दो। अब क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, मास में 2.5, सही है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस में 0.5 और लेंथ में भी 0.5, तो 2.5 प्लस ये 1 हो जाएगा और ये 0.5, बेटा कितना लोगों को दिखा, आंसर इज 4%। किधर है, किधर है, दिस वन। देख रहे हो कितने सारे सवाल किए, सब अच्छा अच्छा सवाल किए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, अब टाइम पीरियड वाला एक फेमस सवाल है, ठीक। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, टाइम पीरियड वाला एक अलग सवाल है, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2π√L/g, सही है। अब सोचोगे अगर परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1/2 % L प्लस 1/2 % g। बट अगर जी में पूछा है तो जिसमें परसेंटेज एरर पूछता है हमेशा वो तुम्हारा लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो इसको हम फिर से मॉडिफाई करेंगे, तो लिखेंगे t² इक्वल टू 4π² तो यहां से g इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 4π² L/t²। तो अगर परसेंटेज एरर इन g पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज एरर ऑफ L प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन t। सही है बेटा, सही है। अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, हमें परसेंटेज एरर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और परसेंटेज लिखने में दिक्कत नहीं है तो रिलेटिव भी लिखने में दिक्कत नहीं है। सवाल, तो सवाल देखते हैं। देखो बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच दिया है, ठीक है ना, कितना, 0.2 सेकेंड, मतलब वो आपको डेल्टा टी दे दिया है 0.2 सेकेंड। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहां पर जो 20 ऑक्सीलेशन दिया ना, तो ये बोलना चाह रहे कि 20 ऑक्सीलेशन में टोटल टाइम कितना है, 25 सेकेंड, मतलब टाइम आपका कितना दे दिया है, 25 सेकेंड। बच्चों का जो कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑक्सीलेशन से डिवाइड करना है कि नहीं करना है, तो जो ये लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच है ये टोटल टाइम में एरर है, ठीक है। तो जब टोटल टाइम का एरर ले रहे हो तो टोटल टाइम भी लोगे, तो इसमें परसेंटेज एरर जब निकालना होगा आपको टाइम में बेटा, तो क्या करोगे, डेल्टा t/t इंटू 100, तो 0.2 बाई कितना बेटा आ गया आपका 25 इंटू 100, तो आंसर जो आ गया बेटा क्या आ गया, 0.8%। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर देखो, यहां पर ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि आपसे परसेंटेज एरर इन क्या पूछा है, जी, और आपको एरर दे दिया 1% किस में, लेंथ में, और 3% किस में बेटा आपको दे दिया है, टाइम में। तो आपको डायरेक्ट पता है कि परसेंटेज एरर ऑफ जी इज परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ टाइम। तो लेंथ में कितना है बेटा आपका 1%, और इसमें कितना है बेटा 3, तो 3 इंटू 2 कितना परसेंट आंसर हो गया बच्चों, 7%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी करने आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात आए, ठीक है ना बेटा, तो ये इक्वल टू होता है लीस्ट काउंट। सही है बेटा, किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या है सर, जैसे आपको किसी ने बोला कि मास है 10.0 kg, ठीक, तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या है, तो इसमें जब मैक्सिमम एरर तुमसे कोई पूछे तो तुम लिखोगे 0.1 kg। लीस्ट काउंट निकालना हमने पहले ही सिखाया था। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट के बराबर। किसी ने बोला कि, इधर देखो बेटा प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है, कि वेलोसिटी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नहीं है, तो इसमें हम लोग मानेंगे कि एरर नहीं है और जीरो ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो लीस्ट काउंट के बराबर ही हम क्या मानेंगे, मैक्सिमम एरर। क्लियर है। तो इसका क्या फायदा होगा, देखो बेटा इसको सवाल करके समझते हैं, ठीक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना, लेकिन परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड with meter rod having least count 0.1 centimeter and diameter is measured by vernier caliper of least count 0.1 centimeter।
मतलब जो लेंथ दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर और उसका लीस्ट काउंट क्या दिया है बेटा 0.1 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर बट उसका लीस्ट काउंट क्या दिया है बेटा 0.01 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो बेटा हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस प्लस क्या आएगा बच्चों लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस प्लस क्या आएगा लेंथ। अब ना रेडियस का परसेंटेज एरर पता है ना लेंथ का, बट इस केस में हम क्या करेंगे कि जब परसेंटेज एरर इन लेंथ निकालेंगे बेटा तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 होगा और डेल्टा एल हम लिस्ट काउंट को ही ले लेंगे। तो लिस्ट काउंट कितना है 0.1 और लेंथ कितना है 5 इंटू 100 मतलब इसमें जो आया कितना परसेंट 2। ऐसे ही जब हम रेडियस में निकालेंगे तो इसमें भी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 तो लिस्ट काउंट 0.01 बाई आर कितना है बेटा 2 इंटू 100 तो इसमें आ गया 0.5%। अब इससे क्या फायदा होगा किससे फायदा होगा कि रेडियस में 0.5 प्लस लेंथ में 2 तो आंसर आ गया बेटा आपका 3%। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम परमिसिबल एरर का और आंसर हो गया बेटा आपका 3rd। नेक्स्ट एक और सवाल है, देखो इसमें साफ साफ बोला भी है शायद, ठीक है ना, कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताइए। ठीक, बहुत ही फेमस सवाल। यंग्स मॉडुलस क्या दिया है बच्चों यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 4mgl बाई पाई डी स्क्वायर एल। तो परसेंटेज एरर इन वाई पूछा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास का परसेंटेज एरर प्लस जी का परसेंटेज एरर प्लस लेंथ का परसेंटेज एरर प्लस यही लिखता हूं, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स डी का परसेंटेज एरर प्लस ये स्मॉल एल है तो स्मॉल एल का परसेंटेज एरर। तो यही आंसर होगा अगर हमें सबका मिल जाए तो। अब सबका बेटा अलग अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक, कैसे चलो देखना। पहले हम परसेंटेज एरर क्या निकालते हैं मास। तो मास की वैल्यू कितना दिया है 2.00 kg। ठीक, और एरर दिया नहीं है तो हम उसका लिस्ट काउंट कितना लेंगे 0.01 बाई 2 इंटू 100 मतलब मास में कितना आ गया बेटा 0.5%। फिर निकालेंगे बेटा आपके जी में। अब जी की वैल्यू एक्यूरेट 10 दिया है तो जी में परसेंटेज एरर लेंगे ही नहीं 0 क्योंकि उसके डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं। ठीक, फिर निकालेंगे बेटा हम लोग कौन सा है कैपिटल एल में। समझना कैपिटल एल कहाँ दिया है, कैपिटल एल क्या होता है बेटा टोटल लेंथ। लेंथ कहाँ दिया है, लेंथ कहाँ दिया है, ये तो देखो एक्सटेंशन दिया है, लेंथ ये दिया है 1 मीटर 1.00 मतलब 0.01 बाई 1 इंटू 100 मतलब लेंथ में कितना आ गया 1। समझ रहे हो क्या, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, उसके बाद बेटा परसेंटेज एरर ऑफ क्या निकालेंगे बेटा लेंथ के बाद डायमीटर में, ठीक है ना, डायमीटर में। डायमीटर कहाँ दिया है, डायमीटर की वैल्यू दिया है देखो बेटा 0.05 मतलब इसके लिस्ट काउंट होंगे, अरे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 0.01 बाई 0.5 इंटू 100 मतलब इसमें आ गए 2%। और फाइनली छोटा एल किसको बोलेंगे एक्सटेंशन को, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा डेल्टा एल कितना है बताओ 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 इधर ये, तो डेल्टा एल में भी आ जाएगा 0.01 बाई 0.5 इंटू 100 कितना परसेंट 2%। अब सबको इसमें पुट कर दो यू विल गेट आंसर। बोलो मास में कितना 0.5, ठीक, जी में कितना 0, कैपिटल एल में कितना 1, 2 टाइम्स डायमीटर में कितना 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, ये देखो ये हो गया 1.5 प्लस 2 इंटू 2 4 टू 6 तो मेरे को लगता है बेटा आंसर कितना आ गया 7.5%। दिस इज द आंसर। हम सारा सवाल करा रहे हैं, टफ है इजी सब करा रहे हैं, बच्चों को सभी आना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा। ठीक, फाइनली एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करेंगे बेटा अभी के अभी पढ़ेंगे। सुनना 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 जब क्या में कनेक्टेड हो बेटा पैरेलल में, क्या में कनेक्टेड हो पैरेलल में। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर या लॉग लेके भी बोल सकते हैं। ये आ जाएगा प्लीज
प्लीज बेटा समझना, डी आर वन बाई आर वन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी आर टू बाई आर टू का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में गलत भी दिया है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा आर इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट लिख सकता हूं, इक्वल टू डेल्टा आर वन बाई आर वन बाई आर वन लिख सकता हूं, डेल्टा आर टू बाई आर टू बाई आर टू लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इन सबको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, सुनना शानदार फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन आर इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू परसेंटेज एरर इन आर वन बाई आर वन प्लस परसेंटेज एरर इन आर टू बाई आर टू। खत्म, यही याद रखना अपने को, परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट बाई उसके वैल्यू से डिवाइड करो, R1 के परसेंटेज एरर से डिवाइड करो, ऐसे करो, ऐड कर दो, खत्म। ऐसे ही बेटा जब आप मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहां भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा v बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर। तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, इस पर भी सवाल होते हैं। क्लियर है, तो क्या इक्विवेलेंट वाला आपको क्लियर हुआ बेटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। देखो जेईई मेन 2023 में सवाल आया था, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या बोला है कि R1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना बच्चों, 10 प्लस माइनस 0.5। तो मुझे कोई बताएगा परसेंटेज एरर R1 में कितना आया, बोलो बोलो, 0.5 बाई 10 कितना बेटा, 5%। समझ गए? ऐसे ही हमें क्या दिया है, R2 कितना दिया है, बोलिए 15 प्लस माइनस 0.5। तो इसमें परसेंटेज एरर कोई बताएगा कितना आएगा, 0.5 बाई 15 इंटू 100, बोलो 50, मतलब 10/3। क्लियर है? अब दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अच्छा एक और बात, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट सबको पता होना चाहिए, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। बोलो बेटा कितना आएगा, 10 इंटू 15 150 बाई 25 कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। चलिए शुरू करते हैं प्लीज। तो क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना बेटा, 6। परसेंटेज एरर इन R1 कितना है, 5 बाई R1। R1 की वैल्यू क्या, मीन वैल्यू लेते हैं ना, 10 प्लस इसका बेटा 10/3 डिवाइडेड बाई इसका 15। सही है, तो यहां से परसेंटेज एरर जो आर इक्विवेलेंट का आ गया, सुनिएगा 6 इंटू 5 30/10 प्लस यहां देखो बेटा 10/3 इंटू 15 इंटू 6, ये कितने बार में, 2। ठीक, 5 से कितने बार में, 2, और ये कितने बार में, 5 से 3, तो 4/3। तो 3 प्लस 4/3, जिस बच्चे को पता होगा कि 4/3 को 1.33 लिख सकते हैं, तो आंसर इज 4.33। दिस इज द आंसर। सही है ना, दिस इज द आंसर। कौन सा है, ये वाला। शानदार सवाल। ठीक, तो ये बच्चे का कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, व्हेन जब कोई फॉर्मूला में प्लस आ जाए, ठीक, माइनस आ जाए, ई का पावर एक्स आ जाए, लॉग आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, तब हमारा पावर वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, कांट अप्लाई पावर। सुनना बेटा, पावर कॉन्सेप्ट, ठीक, शानदार चीज, प्लीज शानदार चीज बताने वाला हूं। किसी ने तुमसे पूछा, ठीक है ना, सवाल भी लिए, बट उससे पहले किसी ने तुमसे पूछा कि y इक्वल टू ई का पावर एक्स है, ठीक है ना, देन फाइंड एरर इन y, या हो सकता है कि पूछे परसेंटेज एरर इन y। तो इसमें अब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, क्या नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप लॉग लेके कर सकते हो। ठीक, तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप इसके dy बाई dx कर दो, dy बाई dx करोगे तो ई का पावर एक्स ही रह जाएगा। ठीक, अब सोचो कि यहां से dy इक्वल टू क्या आ गया, ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा मैं इसको इससे लिख सकता हूं, डेल्टा वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ा चेंज के लिए समझना। अब दोनों तरफ आपको क्या चाहिए, एरर इन वाई,
तो मिल गया एरर इन वाई, यही होगा एरर इन वाई। रिलेटिव एरर पूछेगा तो क्या करोगे, डेल्टा वाई बाई वाई दोनों तरफ, ई का पावर एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई वाई, और वाई ऑलरेडी हमें पता है कितना है, ई का पावर एक्स, वाई की वैल्यू कितना है, ई का पावर एक्स। मतलब अगर आपको डेल्टा वाई बाई वाई चाहिए तो आगे किसके बराबर, इस केस में डेल्टा एक्स। और परसेंटेज एरर इन वाई पूछेगा तो क्या होगा, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, मतलब डेल्टा एक्स इंटू 100। सही है। तो अगर ऐसा कुछ आता है कि ई का पावर एक्स है तो उसमें परसेंटेज एरर जो आता है डेल्टा एक्स इंटू 100 आता है। कितना आता बेटा, डेल्टा एक्स इंटू 100। क्लियर है। तो ये समझ आना चाहिए कि अगर जहां फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वहां क्या करेंगे, मतलब जहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, इसको रिमेंबर करना है, याद कर लेना, ठीक है ना बेटा। कभी किसी ने बोला कि x इक्वल टू अल्फा का पावर n ई का पावर बीटा टी, प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरर इन x बताओ, जेई मैंने इस पे सवाल पूछा है। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, जानते हो क्या, लॉग ई का पावर x प्लस एन टाइम्स लॉग अल्फा प्लस, बेटा यहां से हम लिख सकते हैं सीधे सीधे बीटा टी। माइनस क्यों नहीं, क्योंकि एरर में माइनस नहीं लेंगे, लॉग लेने पे पता है ना ई का पावर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के टर्म में तो यहां आ जाएगा 1/x डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है। यहां आ जाएगा एन डेल्टा अल्फा बाई डेल्टा टी, सॉरी एन बाई अल्फा डेल्टा अल्फा बाई डेल्टा टी, प्लस इसका करेंगे तो बीटा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किए हैं। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना चीजों को, कि यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ठीक, डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करेंगे एन, समझ में बेटा, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू डी टी। सही है। तो ये रिलेटिव एरर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट आता है इसमें। अगर परसेंटेज एरर इन एक्स में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन अल्फा प्लस बीटा डी टी 100। बहुत ही काम का रिजल्ट है बेटा, अगर आप इसको याद रख पाओगे। हो सकता है कुछ बच्चों को टफ जाए, ठीक है ना, बट ये याद रखोगे तो क्या फायदा होगा, देखो एग्जाम्पल देखो, आपको मजा आने वाला है। ठीक, हमने बोला कि a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ई का पावर बीटा टी। सही है, ई का पावर बीटा टी। तो परसेंटेज एरर इन ए क्या लिखोगे आप, सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डेल्टा टी इंटू 100, खत्म आंसर। ठीक, और ये जेई मेन में सवाल आ चुका है। ठीक है, देखिए बेटा इसको देखते हैं, ठीक है ना, ये देखिए जेई मेन कब आया था, इसी साल 2025 का सवाल है। ठीक है, देखो हम इसको ओरली निपटा देंगे। कैसे, आपको क्या दिया है कि E इक्वल टू क्या है बेटा, अल्फा का पावर 3 ई का पावर माइनस बीटा टी। तो कितना लोगों को समझ में कि परसेंटेज एरर इन E इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डेल्टा टी 100। सही बेटा, बीटा डेल्टा टी 100। ठीक है, अब बताइए यहां पर क्या दिया है कि अल्फा में कितना है 1.2%, तो ये तो हो गया 3 इंटू 1.2%। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या दिया है 0.3, डेल्टा टी हमें पता नहीं, 100 पता है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे कि क्योंकि हमें टाइम में परसेंटेज एरर दिया है 1.6, तो क्या डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू 1.6 दिया है, यस। और टी की वैल्यू कितना दिया बेटा 5, तो यहां से डेल्टा टी क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 5 बाई 100 मतलब 0.8। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये आ गया 3.6 प्लस 0.3 इंटू 0.8 इंटू 100। बताओ बच्चों ये कितना आएगा, कितना आएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या, डेल्टा टी बाई टी 1.6, तो टी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 बाई 100, सॉरी 8 बाई 100 0.08, तो यहाँ 0.08। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना लोगों को समझ में आए कि आ जाएगा 2.4, मतलब आंसर इज हाउ मच 6%। तो आंसर कौन सा आ गया, ये देख रहे हो, शानदार सवाल है, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। क्लियर क्या बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बहुत लंबा लेक्चर लिया लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया बेटा कवर। अब कोई भी बुक उठाओगे तो कोई भी सवाल तुम्हें अननोन नहीं लगेगा। क्लियर क्या।
यहां देखो क्या बोला है कि y इक्वल टू साइन थीटा। हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन y। तो भैया इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू आ गया बच्चों cos थीटा। ठीक, यहां से अगर ध्यान से देखो तो हमें तो डेल्टा y बाई वाई चाहिए, तो dy इक्वल टू क्या आ गया cos थीटा इंटू बेटा डी थीटा। अब बताओ हम दोनों तरफ y से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर दो सर। तो यहां से हमें डेल्टा y बाई वाई जो मिल गया, क्या मिल गया, y की वैल्यू कितना है साइन थीटा, तो यहाँ cos थीटा y की जगह क्या रख दो साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमें डेल्टा y बाई वाई की वैल्यू cot थीटा इंटू डी थीटा मिल गया। तो हमें परसेंटेज एरर इन क्या पूछा है y, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो cot थीटा इंटू डी थीटा इंटू 100, यही आपका आंसर होगा। अब एंगल दिया है कितना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, एंगल कितना दिया हुआ बेटा आपका 30 डिग्री, तो ये हो गया cot 30 डिग्री। ठीक, अब डी थीटा हमें नहीं पता है बट हमें परसेंटेज एरर दिया है, मतलब डी थीटा बाई थीटा इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, आपको दिया है बहुत बढ़िया 2। वाह, शानदार सवाल। तो हम यहां से डी थीटा निकालेंगे, तो जब डी थीटा निकालेंगे तो डी थीटा की वैल्यू आ गई आपका 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा रेडियन में लेंगे पाई बाई 6 अपॉन 100, तो ये आ गई अपनी वैल्यू। सही है, तो हम उसको रख देंगे डी थीटा कितना 2 पाई बाई 600, अच्छा इंटू 100, ये देखो 6 बार में। ठीक, अच्छा cot 30 सबको पता होना चाहिए √3 होता है, इधर बच गया 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3, और ये कट के क्या बन जाएगा √3, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई √3। शानदार सवाल, कौन सा आंसर, थर्ड। तो लंबा लेक्चर था बस शानदार था, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो जाएंगे बेटा आपका क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बर्नियर कैलिपर। ख्याल रखिए, इतना लंबा जिस बच्चे ने भी लेक्चर देखा होगा वो बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक।